नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक वीकली चार्ट पर एक अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है, लेकिन उसकी जो वीक है बहुत ज़्यादा बड़ी है। भाई यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या नेक्स्ट वीक के लिए भी मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर डाउन साइड का सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। देखिए, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी है, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो मार्केट को यहाँ पर फियर में ला सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम सभी इंडाइसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम सेटअप के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए डाउ जोन्स में हमें फ्राइडे दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको कंटिन्यूसली लास्ट वीक से इस चीज के बारे में अपडेट कर रहा था कि जो यूएस और ईरान में अभी के लिए हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, उसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। और इस चीज के बारे में मैंने आपको सबसे पहले यहां पर अपडेट किया था कि जो यूएस और ईरान की मीटिंग हो सकती है, अभी के लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा है ऑन टेबल बात करने के लिए ईरान और यूएसए राजी होने वाले हैं। और वैसे ही हमें कुछ यहां पर देखने को मिल चुका है। ट्रम्प ने कंप्लीटली इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि ईरान के ऊपर कोई भी आर्मी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बना, जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आई। देखिए, एक चीज आपको हमेशा फोकस में करके चलनी है। जब भी अरब कंट्रीज में कुछ भी ऐसा होता है, उसका इंपैक्ट हमें सभी मार्केट्स पर ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है, बिकॉज अरब के पास कुछ ऐसी चीज है जो किसी और के पास नहीं है, जो कि क्रूड ऑयल है। अगर क्रूड ऑयल पर कुछ भी इंपैक्ट पड़ता है, उसका इंपैक्ट हमें क्रूड ऑयल पर तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो अदर एसेट क्लास है वहां पर भी हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट सबसे पहले इंपैक्ट करते हुए नजर आती है। अगर अरब कंट्रीज में कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है, तो उस समय क्रूड ऑयल भी यहाँ पर ज़्यादा महंगा नहीं होगा और उसका इंपैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पर पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से यूएस मार्केट अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट के डाटा की भी बात करें तो वो भी अच्छे खासे देखने को मिल जा रहे हैं। कंज्यूमर सेंटीमेंट भी अच्छा है, जिसकी वजह से अभी के लिए सिनेरियो हमें बनते हुए नजर आ रहा है। और जो नेक्स्ट फेड मीट होने वाली है वहां पर इंटरेस्ट रेट कट की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, बिकॉज अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएसए में जो इन्फ्लेशन डाटा है वो भी ऑलमोस्ट बेटर सिनेरियो की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहती हैं वो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। उनको आपको देखना चाहिए कि क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं, चार्ट में कैसा पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की जोन की बात करें कि मार्केट किस जोन में मूव कर सकती है, देखिए अगर हम ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की तरफ बढ़े तो मार्केट 800 टू 1000 पॉइंट में मूव कर सकती है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 2500 टू 3000 की जोन में मूव करने वाले हैं। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज यहाँ पर जो आईटी सेक्टर है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, जिसकी वजह से बैंक्स को यहाँ पर मार्केट को संभालना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर जो मार्केट है संभल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से बैंक्स में हमें एक बड़ी रेंज देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 2500 टू 3000 पॉइंट की। देखिए, जो रेंज रहती है उसके ऊपर आपको हमेशा फोकस करना चाहिए, बिकॉज बिकॉज जो रेंज रहती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर 800 टू 1000 पॉइंट की जोन है और रेंज है, वहां पर मार्केट के मूव करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब वहां पर कौन से सेटअप बनते हैं, कौन सी जोन्स हैं, वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की बात करें, देखिए जैसे कि मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि आरबीआई इस बार रेट कट नहीं करने वाला है, रेट्स को एज इट इज ही रखने वाला है, विच मींस की जो आरबीआई गवर्नर की स्पीच होने वाली है वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया। आरबीआई ने रेट कट नहीं किया है, रेट्स को एज इट इज ही रखा है। अगर हम आरबीआई गवर्नर की स्पीच की बात करें, देखिए वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी अपडेट किया है जिसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिसी रेट्स हैं वो तो अनचेंज रखे गए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो जो आरबीआई की गवर्नर की स्पीच थी वो एक न्यूट्रल वे में रखी गई है। देखिए, ना ही ज्यादा हॉकिश थी और ना ही ज्यादा डबिश थी। अब जब भी कोई ऐसा सिनेरियो बनता है उस समय मार्केट में सिनेरियो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। देखिए, अगर आरबीआई गवर्नर की स्पीच अगर डायरेक्टली हॉकिश रहती उस समय तो मार्केट नेगेटिव वे में जाने वाली थी, अगर वो डबिश रहते तो मार्केट अच्छा खासा मूव करने वाली थी। लेकिन अभी के लिए जो हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, मार्केट बीच मझधार में फंसी हुई है। अब जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है उस समय हमें पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ता है कि जो अदर पैरामीटर्स हैं वहां पर गवर्नर साहब का क्या स्टांस है। देखिए,
अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो भी एज इट इज ही रखी गई है, विच मीन्स की जो ये मीटिंग थी यहाँ पर हमें मार्केट के लिए कुछ ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ मार्केट जा सकती है। देखिए, जब भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं होते हैं उस समय मार्केट ऊपर जाना ज्यादा प्रेफर करती है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटीमेंट आते हैं उस समय मार्केट की गिरावट देखने को मिल जाती है। अभी के लिए अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट लेकर आ सकती है, वो जो हमें कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से यह बयान सुनने को मिला था कि इंडिया ने यूएसए में कुछ भी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट नहीं किया। देखिए, ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि $500 बिलियन तक इंडिया और यूएसए का ट्रेड जा सकता है, जिसके ऊपर पीयूष गोयल का यह कहना है कि अगर इंडिया यहां पर ग्रो करेगा तो उस समय यूएस और इंडिया की जो डील्स हैं वो भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए, ट्रम्प की तरफ से कुछ भी नेगेटिव बयान सुनने को नहीं मिलना चाहिए। अगर ट्रम्प यहां पर कुछ भी कहते हैं कि जो मैंने कहा था वो इन्होंने नहीं माना है, उस समय मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा घबरा सकता है। लेकिन जो ये कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से भी हमें सुनने को मिला है, उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल जा रहा था। मार्केट फ्री एंड फ्लो में ऊपर नहीं जा पा रही है। अब ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा फोकस में करके चलनी है। जो नेक्स्ट वीक होने वाला है वहां पर ट्रम्प की तरफ से कुछ भी नेगेटिव बयान सुनने को ना मिले, उसके बाद ही मार्केट यहां पर कुछ स्टेबल हो सकती है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है? देखिए, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी के लिए भी 5000 के आसपास ही मूव करते हुए नजर आ रहा है। अभी के लिए हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर 15 मिनट कैंडल 4983 के ऊपर क्लोजिंग देती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 97 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 5025 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर एंड में 4965 के नीचे अगर मार्केट जाती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 45 की देखने को मिल सकती है एंड 4917 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें कि अभी के लिए क्रिप्टो में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है, देखिए क्रिप्टो भी अभी के लिए थोड़ा बहुत मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी के लिए जहां पर क्रिप्टो पहुंच चुका है, अब यहां पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है? 71,000। अगर 71,000 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 780 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 72,150 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 69,880 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 69,350 की देखने को मिल सकती है, उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 68,450 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए, जिसको भी गोल्ड में इंटरेस्ट है, सिल्वर में इंटरेस्ट है या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, तो कॉइन डिसेस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पर ये सभी चीजों के ऊपर ट्रेडिंग हो जाती है एंड साथ ही साथ जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। देखिए, यहाँ पर ऑन चार्ट में भी ट्रेडिंग की जा सकती है, ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ समय बाद जो यूएस के स्टॉक हैं वो भी यहां पर ट्रेडेबल होने वाले हैं, तो उस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं। जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा एंड उसके बारे में मुझे अपडेट भी कर दीजिएगा। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने फ्राइडे दिन अच्छा खासा यहाँ पर डाटा शो किया है और उस समय डीआईज की तरफ से हमें नेगेटिव डाटा देखने को मिल जा रहा है। देखिए, मैं आपको हर समय अपडेट करता हूँ, जब एफआईज का डाटा नेगेटिव आता है उस समय डीआईज उनके ऑर्डर को फिल करने के लिए यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हैं। अगर एफआईज ग्रीन में डाटा शो करेंगे उस समय डीआईज यहाँ पर बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। ये हमें फंडामेंटली देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर का सिंपली आपको एक चीज ध्यान में रखकर चलनी है, एफआईज मार्केट में कब लिक्विडिटी को इंजेक्ट करते हैं? जब उनको यहां पर कुछ ना कुछ फायदा दिखे। वो चार्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज को चार्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। एफआईज चाहे मार्केट टॉप पर हो, अगर वहां पर कुछ भी उनके लिए पॉजिटिव सिनेरियो बनता है वो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी के लिए किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि एफआईज का डाटा नेक्स्ट वीक के लिए कंटिन्यूसली पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं आता है उस समय क्या सिनेरियो बनेगा कि एफआईज यहां पर फिर भी बिकवाली कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और बयान सुनने का। अभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और बयान आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बिकॉज बजट सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। वहां पर एफआईज के लिए कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं आया है। लेकिन जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है जिसके ऊपर ऑफिशियल बयान अभी के लिए नहीं आया है, जैसे ही इसके ऊपर कुछ भी ऑफिशियल बयान आएगा उस समय मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज एफआईज की एंट्री उस समय ज्यादा देखने को मिल सकती है एंड विद इन अ वीक इंडिया और यूएस की तरफ से ऑफिशियल बयान हमें सुनने को मिल सकता है। हालांकि अभी के लिए ट्रम्प ने ही ट्वीट में इस चीज के बारे में अपडेट किया था, लेकिन जो ऑफिशियल बयान आता है उसको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज वहां पर ही जो ऑफिशियल चीजें होने वाली हैं वो लिखी जाती हैं। बिकॉज ट्रम्प की तरफ से तो हमें आए दिन कुछ ना कुछ बयान सुनने को मिल जाता है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन जो ऑन पेपर यहां पर डील होने वाली है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हालांकि जो ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था उसमें जो मैक्सिमम चीजें हैं वो तो होने वाली हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो ट्रम्प अपनी तरफ से कहते हैं वो चीजें नहीं होंगी। जैसे कि जो जीरो टैरिफ की बात थी वो भी
एज इट इज नहीं थी। इस चीज के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन की है। ट्रम्प ने नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में बात की थी, ना कि एक्चुअल टैरिफ के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें, जब से हमें एक बड़ी गैप ओपनिंग देखने को मिली है, उस समय मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट अभी के लिए 26,000 की जोन को टेस्ट करने वाली है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज मार्केट के लिए यहाँ पर 100 डैमा, 50 डैमा एंड 20 डैमा दोनों ही आ चुके हैं। और जब भी कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, मार्केट में एक सिनेरियो पॉजिटिविटी की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। अब यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है फॉर नेक्स्ट वीक, वो हम बात कर लेते हैं। अगर मार्केट 25,750 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 900 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 26,165 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए, लोअर एंड में 25,500 के नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं कर दिया है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उस समय तक के लिए यहाँ पर बियर्स के लिए कोई ज्यादा मौका नहीं है। लेकिन अगर डेली चार्ट्स के ऊपर 500 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उस समय 200 डैमा को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आएगी। तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए जैसे कि बैंक्स तो ऑल टाइम हाई के पास है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है? 60,350। अगर 60,350 के ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 700 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 61,300 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए, लोअर एंड में 59,700 के नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद जो 100 डैमा है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बन सकती है। लेकिन उससे पहले अगर 50 डैमा के नीचे मार्केट क्लोज करती है, उस समय ही 100 डैमा की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी। सेंसेस की बात कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि सेंसेस और आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर इस समय नीचे जा रहा है, उस समय बैंकिंग सेक्टर को सस्टेन होना पड़ेगा। उसी समय ही यहाँ पर जो ओवरऑल मार्केट है सस्टेन कर सकती है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है? 83,800। अगर 83,800 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 84,500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 85,250 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम 83,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,350 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 81,500 की देखने को मिल सकती है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। अब देखिए, मिड कैप में भी जब से हमें एक बड़ा गैप ओपनिंग देखने को मिल चुकी थी, उस समय मिड कैप यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर हम यहाँ पर विक की बात करें, विक बहुत ज्यादा बड़ी है ऑन द डाउन साइड, विच मीन्स कि यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट हावी है। जब भी मार्केट नीचे आती है, वहां पर बुल्स मार्केट को ऊपर लेकर जाने में कामयाब हो पा रहे हैं ऑन द इंट्राडे टाइम फ्रेम। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अभी के लिए जो मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस होने वाली है वो 13,715 की है। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 890 की देखने को मिल सकती है, एंड 14,015 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए, लोअर एंड में अगर मार्केट 13,515 नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज कर जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 385 की देखने को मिल सकती है, एंड 250 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस कर ली है नेक्स्ट वीक के लिए। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।